हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन लगातार मैं देख रहा हूँ और लगातार लोगों की कट ऑफ भी देख रहा हूँ मैं। तो सभी लोगों ने कोटा बना भी लिया है कि दिन भर में कम से कम 7-8 वीडियो तो कट ऑफ की देखनी ही है। तो कितने नंबर पर सेफ रह सकते हैं और साइको का रिजल्ट जब आएगा कितने नंबर पर मैं सेफ रह सकता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत तरीके की चीज़ें कह रहे हैं। मैंने अपने चैनल पर काफ़ी पोल भी किए तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का निकल के आया है रिजल्ट की। ज़्यादातर स्टूडेंट जो अदर जोन का है, मतलब जो अलग अलग जोन के हैं, मान के लिए 60 से लेकर के 80 तक जो स्टूडेंट है, भरमार है ऐसे स्टूडेंट की हर जोन में। और इससे कम वाले स्टूडेंट की संभावनाएं कम है और उससे ज़्यादा वालों की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इन्हीं के बीच में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है। तो दोस्तों अब बात करें कि साइको तो 2 तारीख में हुआ है हमारा, तो 15 तारीख की मतलब 3 शिफ्टें बन रही हैं। तो उसको जो आधार बनाया जा रहा है कि जो अभी तो किसी को कुछ क्लियर नहीं है कि ये शिफ्ट वाइज बनना है, ऑल ओवर बनना है, कैसे होना है, ये चीज़ किसी को नहीं पता है। लेकिन संभावनाएं जहाँ तक बन करके आ रही हैं वो दोस्तों शिफ्ट वाइज ही बन के आएंगी, क्योंकि शिफ्ट वाइज में किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। वो अपनी अपनी शिफ्ट में ही फाइट करेंगे और फिर दिक्कत नहीं होगी। संभावना यही है, बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है। और अगर ऑल ओवर भी होगा तो इतने स्टूडेंट नहीं थे 31 तारीख की ज़्यादा प्रभाव डाल सकें। लेकिन हाँ, अगर पॉइंट 1 का भी प्रभाव पड़ेगा तो दोस्तों इधर 15 वाले बाहर हो जाएंगे। ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। और उधर वालों को एक पॉइंट से भी होगा फ़ायदा, तो फिर 31 तारीख वाले का पॉइंट जो बाहर होना था वो भी अंदर हो जाएगा। ये फ़ायदा और ये नुकसान 15 तारीख वाले और 31 तारीख वाले में होने वाला है। तो आप काफ़ी समझदार हैं, तो आपको खुद पता होगा कि शिफ्ट वाइज होना चाहिए या फिर ऑल ओवर होना चाहिए। ठीक है, इस पर बहस नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत सारे लोग बोलोगे कि आप उनके पक्ष में हो, उनके पक्ष में। दोस्तों मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। रेलवे ने ऐसी खाई बीच में पैदा की है, ये हमारे लोगों की खाई पैदा की हुई नहीं है। तो आपको रेलवे को बोलना चाहिए खासकर। ठीक है, तो अब मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों कि क्या होना चाहिए और कितना सेफ स्कोर है। दोस्तों मैं अपनी बात पे शुरुआत से जितना बता दिया है दोस्तों, मैं उसी बात पे हूँ। कुछ लोगों की तरह ऐसा नहीं कि मैं आज मैंने कुछ और बताया, कुछ दिन बाद कुछ और बताया, कुछ दिनों बाद कुछ और बताया और एग्ज़ाम डेट जब आई तो कुछ और बता दिया। तो दोस्तों ये चीज़ क्लियर मानिए कि जितना मैंने कट ऑफ बताई हुई है साइको के लेकर के, कि अगर आप पहली शिफ्ट से हो 15 तारीख वाली में, तो दोस्तों उसका जो अगर ऑल ओवर बनता है तो दोस्तों 12-13 से ज़्यादा पहली बैटरी का नहीं जाएगा। और दोनों शिफ्ट का 15 तारीख वालों में 12-13 से ज़्यादा मैक्सिमम है ये, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट को आई है और सभी स्टूडेंट परेशान हैं बैटरी नंबर 1 में। ठीक है, बैटरी नंबर 2 की बात करें दोस्तों, बैटरी नंबर 2 में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है स्टूडेंट को। उसमें उसका एवरेज, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, तो 11-12 के आसपास इसका भी रहने वाला है। जब बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, इसके आसपास रहता है तो आप बिल्कुल सेफ रहोगे, आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और बात करें दोस्तों क्यूब वाले में, क्यूब में दोस्तों अभी तो एक जंग छिड़ी हुई है। कुछ स्टूडेंट ऐसा पूछ रहे थे कि दोस्तों जो इससे पीछे वाली लाइन जो दिख रही थी उसको काउंट करना था नहीं करना था, उसमें बहस करते रहते हैं। दोस्तों आप जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो उसके पहले आपको एग्जाम्पल दिखाया गया था, वहाँ पर आपको कैसा एग्जाम्पल दिखाया गया था उसके अनुसार आपको आंसर देना चाहिए था। कुछ लोग प्लेटफॉर्म को लेकर के लड़ रहे हैं। दोस्तों आपको प्लेटफॉर्म कौन से प्लेटफॉर्म से आपने तैयारी की, किससे तैयारी की, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पर आपको कौन सा एग्जाम्पल दिखाया गया उसके आधार पर आपको आंसर देना था वहाँ पर। और आप यहाँ से जो पढ़ के गए हो उसके आधार पर दिया होगा और वहाँ पर कुछ और होगा तो आपके क्वेश्चन तो चले गए वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा है 7-8 क्वेश्चन में, जो पहली से जो 15 तारीख वाले में, ऐसा 31 वालों में भी देखने को मिला है कि दोस्तों उसमें जो है पीछे लाइन दिख रही थी। कुछ लोगों ने उसको गिन लिया है, कुछ लोगों ने नहीं गिना है। इसका क्या आंसर होगा मैं नहीं बोलना चाहता अभी फ़िलहाल। ये तो इसका जब आंसर आयोग देगा तो उसी से हम लोगों को वो संतुष्ट होना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों बैटरी नंबर 4 की बात करें दोस्तों, इसका अगर सेफ स्कोर बात करें क्यूब वाले में, तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो अब तो इसमें अगर कुछ लोगों के तो बहुत सारे गलत होंगे, कुछ लोगों के तो सही भी होंगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि 32 से 35 के बीच में रहेगा स्कोर, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। इसी के आसपास देखने को मिलेगा, 35 के आसपास देखने को मिलेगा। और दोस्तों बैटरी नंबर 4 की बात करें तो दोस्तों बिल्कुल सेम ऐसे ही 35 से 38 के बीच में या फिर 40 के आसपास मान सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। और बैटरी नंबर 5 में 45 से किसी भी कीमत पर 45 से ज़्यादा नहीं जाने वाला है, और इससे नीचे ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब 31 तारीख वालों की बात कर लें। देखो 31 तारीख वाले में जब पहले दिन एग्जाम हुआ तो भाई सभी लोग हवाई बहुत मार रहे थे कि भाई मैंने 20 में 20 मार दिए, 25-24 मेरे मेमोरी में 24 से एक भी क्वेश्चन कम नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीता, 4-5 दिन 10 दिन बीत गए, सब लोग अब पहले आसमान पे थे, धीरे धीरे करके और ज़मीन पर आ गए हैं। तो अब मैं जहाँ तक सुन पा रहा हूँ सभी लोग जो बोल रहे हैं कि भाई मेरा एवरेज अब उतना नहीं है, अंदर से डर भी लग रहा है। बोले भाई 24 में 24 बिल्कुल भी सही नहीं है, मेमोरी पहले से बहुत जल्दी कठिन थी और क्लॉक भी पहले के मुकाबले ज़्यादा कठिन थी। ये ऐसा अब बोल रहे हैं लोग। पहले उस टाइम पे जब हवाई जब अंदर नींदें भरी हुई थी तो बहुत ऊपर की चीज़ें बोल रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट। अब वो सब लोग लेवल पे हैं। तो दोस्तों अभी भी मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करा कि इसमें जो एवरेज है उस पर मेमोरी में अगर आपके 17 नंबर के आसपास, 17 से नीचे नहीं होगा भाई, 17 के आसपास, 17 से 18 के आसपास मेमोरी का रहेगा बैटरी नंबर 1 में 31 तारीख वालों का। ठीक है, और बैटरी नंबर 2 में जो रहेगा स्कोर क्लॉक में
दोस्तों क्लॉक का स्कोर 14-15 से ज़्यादा नहीं जाने वाला है किसी कीमत पर, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। क्लॉक उसमें भी बहुत सारे लोगों की फटी पड़ी है, मुझे पता है, मैं कमेंट वगैरह बहुत देखता रहता हूँ और दूसरे वीडियोज़ की कमेंट भी बहुत देखता हूँ और ग्रुप वगैरह बहुत एक्टिव हूँ, मुझे पता है कि क्या हाल चाल है क्लॉक के। और क्यूब में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही हालात हैं। क्यूब में दोस्तों 35 नंबर के आसपास जो है 15 तारीख वाली शिफ्ट में रहना है, तो बिल्कुल सेम 35-36 के आसपास इसमें भी रहना है, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा क्यूब में। क्यूब में हालत ख़राब है वो स्टूडेंट की। सुनने में ये भी आ रहा है कि दोस्तों इस बार जो है जो एग्जाम्पल दिया हुआ था वो 15 तारीख वालों से डिफरेंट था, तो ये भी कुछ लोग बता रहे हैं, तो हो सकता है कि ये भी रहा हो, क्योंकि मैंने तो दिया नहीं। तो दोस्तों ये चीज़ अगर हुई तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को ले डूबेगी क्यूब, ठीक है। और दोस्तों बात करें तो 35-36 के आसपास अगर बन रहे हैं तो फिर सेफ रहोगे। बैटरी नंबर 4 में दोस्तों, तो इसमें तो दोस्तों मैं 45 के आसपास, तो इसमें इससे कम नहीं होगा इसमें। और दोस्तों सबसे आखिरी वाली बैटरी की बात कर लो दोस्तों, सबसे आखिरी वाली बैटरी में 50 से 55 के बीच में रहेगा स्कोर, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग बहुत कुछ बता रहे हैं, बताने से कुछ नहीं होता है, रियल जब होता है ना चीज़ें। तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे 31 तारीख वाले स्टूडेंट में जब बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया भाई मैंने अटेम्प्ट ही 50 किए हैं, 55 किए हैं, 57 किए हैं, 58 किए हैं, 60 किए हैं, कोई 65 बता रहा है, बहुत सारे 72 भी किए। तो दोस्तों सभी को देख करके एवरेज बनेगा ना, कोई 1-2 के हिसाब से एवरेज नहीं बनता है। तो इतना के आसपास अगर आपका बनता है तो आप सेफ रहोगे और डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों एक चीज़ और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोस्तों बहुत सारे लोग जो है कट ऑफ की वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कट ऑफ की वीडियो जो बना रहे हैं दोस्तों वो जो रैंक गुरुजी का डाटा दिखा रहे हैं, ठीक है, मैंने उसको रिसर्च किया है, आप भी चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं। आप गूगल पर डालिएगा कि दोस्तों रैंक गुरुजी का डाटा जो हमको दिखाया जा रहा है, क्या उसमें पास वाले स्टूडेंट हैं या फेल वाले, दोनों का डाटा है या फिर पास वालों का है केवल। तो दोस्तों आपको सीधे सीधे दिखा दिया जाएगा उसमें कि दोस्तों उसमें दोनों लोगों का मिक्स है। और आप मेरी पुरानी वाली वीडियो देखना, जब रिजल्ट आया था CBT2 का, तो मैंने उस टाइम पे कट ऑफ की वीडियो बनाई थी। उसमें ट्रेड के स्टूडेंट इतने सारे फेल थे भाई, कसम से बता रहा हूँ मैं कि मैं गिन नहीं सकता हूँ। उस टाइम पे उनके नंबर 84, 85, 75, 75 इस तरीके से नंबर थे। ट्रेड में 18, 19, 22, 25, 23 इस तरीके से नंबर थे। तो दोस्तों आप खुद सोचो कि उनका भी डाटा भी उनमें इकट्ठा पड़ा हुआ है। हर जोन की बात कर रहा हूँ, किसी स्पेशल जोन की बात नहीं कर रहा, सब जोन की बात कर रहा हूँ मैं। सब जगह पे जो बहुत सारे स्टूडेंट जो बता रहे हैं ना कि कम स्टूडेंट जो जिनके कम नंबर है वो ज़्यादा फेल हुए हैं, भाई बेवकूफ़ मत बनाओ स्टूडेंट को। बहुत आप वीडियो बना रहे हो इस टाइम पे, कुछ भी बता रहे हो, स्टूडेंट के अंदर इतनी हाइप क्रिएट कर दिया अपने इन लोगों ने कि कुछ बता नहीं सकते हैं। और एक नंबर के बेवकूफ़ आदमी हैं, ये नहीं बता सकते हैं, एक बार भी ये नहीं बताया है कि भाई ये डाटा में दोनों लोग मिक्स हैं। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। वो ये भी बोल रहा है वीडियो के अंदर, बंदा की नाम नहीं लेना चाहता, कौन बोल रहा है आप लोगों को पता है। इस टाइम पर सबसे ज़्यादा वीडियो बंदा बना रहा है वो, और वो लगातार एक जोन की बना रहा है। वो ये भी बोल रहा है कि हाँ भाई साहब इससे कम नहीं जाएगी और कट ऑफ आपको रियलिटी में रहना पड़ेगा। भाई ठीक है, ग्रुप डी का कोर्स बेचना है आपको, अच्छी बात है, ग्रुप डी का कोर्स बेच लो, और इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ग्रुप डी के चक्कर में आप किसी का नुकसान मत करो, किसी को डिप्रेशन में मत डालो, ठीक है। सच्चाई बात ये है कि दोस्तों उन्होंने चीज़ें बताई कि मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें जो है इसमें बना दी है, इतनी जाएगी, इतना हाई रहने वाला है, इतना ये सब कुछ रहने वाला। अरे भाई इसमें तो ये भी बता दो ना कि भाई 82 नंबर वाला फेल है, 85 नंबर वाला फेल है, उसका भी तो डाटा उसी के अंदर ऐड है, और आप तो ऊपर से गिन रहे हो कि हाँ देखो यहाँ तक इतने स्टूडेंट मिल गए। अरे यार भाई आप लोगों ने ऐसा दही किया हुआ था पहले से कि जब CBT1 पे ऐसे ही हाई कट ऑफ आप लोगों ने बताई, और CBT2 के टाइम में भी आप लोगों ने बताया कि इससे नीचे नहीं जाने वाली, इससे नीचे वाली तैयारी ना करें। तब आपका ज्ञान पता नहीं कहाँ था। उस टाइम पे भी हाई कट ऑफ थी, इस टाइम पे भी हाई कट ऑफ थी, और अभी भी हाई कट ऑफ ही बता रहे हो। अभी देखना रिजल्ट जब आएगा, जब कट ऑफ लगेगी, तो इन लोगों की किसी की कट ऑफ किसी की भी कट ऑफ मैच नहीं करने वाली है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। एक्सपेक्टेड चाहे जो बताएं, एक्सपेक्टेड जो मुझे जहाँ तक लगता है कि दोस्तों जब उस टाइम पे इतने सारे स्टूडेंट फेल थे तो उनका डाटा उसमें क्यों है, दोबारा डाटा उनको हटा देना चाहिए था कि जो स्टूडेंट फेल है वो वहाँ से सारा हटा दें। जो स्टूडेंट 50, भले ही बेशक उनके पास 12,000 में से 4,000 स्टूडेंट फेल था, तो 8,000 का ही डाटा निकाल के देते हो लिस्ट बना करके, लेकिन 12,000 का क्यों दे दिया उन्होंने। और ऊपर जो है रैंक गुरुजी के डाटा में आपने देखा होगा कि 40,000 स्टूडेंट फेल हैं, 1 लाख का डाटा है मेरे पास, 1,20,000 जो भी रहा, 1,20,000 का डाटा है, लेकिन उसमें से 40, 45, 50,000 के करीब में स्टूडेंट फेल है। लेकिन उन्होंने वो डाटा बताया जरूर कि फेल हैं उसमें, लेकिन उन्होंने अलग नहीं किया। मतलब वो जो आपको डाटा दिखता है इकट्ठा जोन वाइज, तो उसमें सभी फेल स्टूडेंट भी उसी में शामिल हैं। दोस्तों आपको डरने की जरूरत नहीं, कोई भी सही कट ऑफ नहीं बता पा रहा अगर वो डाटा को देख रहा है। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, उस डाटा के आधार पर जो भी बता रहे हैं सब एकदम फेक कट ऑफ बता रहे हैं। दोस्तों आपको बचना है और आपको अपने काम से काम रखना है। थोड़ा सा 2-3 दिन का और इंतजार है दोस्तों। अब ऐसा ही होना चाहिए कि मेरे हिसाब से अगर साइको का रिजल्ट जिस दिन आता है उसी दिन फाइनल रिजल्ट भी एक ही दिन के अंदर दे देना चाहिए। ये आप लोग भी सोचिए और यही होना भी चाहिए, यही बेस्ट है। और रिजल्ट कभी भी आ सकता है। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपका कोई डाउट है जरूर बताना। मिलते हैं दूसरी वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।